हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो एंजल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं गाइस। आज मैं आ गई फिर से आपके लिए एक छोटा सा रीडिंग करने के लिए गाइस। पहले मैं एक बता दूं गाइस कि बहुत से लोग मेरे व्यूवर्स कमेंट कर रहे हैं कि उनको पर्सनल रीडिंग चाहिए या फिर उनके अपने पर्सनल इश्यूज़ वो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल रहे हैं। सो मैं उनको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी गाइस कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मेल आईडी दिया हुआ है। अगर आपका कोई भी पर्सनल इशू है तो पब्लिकली कमेंट ना करके आप मुझे मेल कर सकते हो। जब भी मुझे वक्त मिलेगा मैं वहाँ पे आपको रिस्पांस देने की या फिर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। पर्सनल रीडिंग के लिए अभी मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि 9 to 5 की नौकरी है और मुझे ट्रैवलिंग के लिए भी टाइम लगता है। सो मैं कैसे वैसे करके एक रीडिंग आपके लिए हर दिन के लिए लेके आने की कोशिश करती हूँ। ओके, सो गाइस देखते हैं आज के रीडिंग के लिए। आज हम देखेंगे गाइस कि क्या आपके मैनिफेस्टेशंस, क्या आपके प्रेयर्स खुदा तक पहुंच भी रहे हैं, डिवाइन तक पहुंच रहे हैं, डिवाइन सुन भी रहा है या नहीं। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है। ओके, सो हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करे। यहाँ पे जो भी पॉइंट्स आएंगे वो मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी गाइज। ओके, हो सकता है लव रिलेशनशिप के लिए हो सकता है आपके जॉब करियर के लिए हो सकता है हेल्थ के इश्यूज़ के लिए हो। ओके, जो भी यहाँ पे पॉइंट्स आएंगे वो मैं उसमें मैं क्लैरिटी लेने की कोशिश करूँगी आपके लिए। ओके, ये एक जनरल टॉपिक का रीडिंग होने वाला है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टैरो। पहले टैरो से देखेंगे गाइज। ओके, फिर आपके एनर्जीज देखेंगे खुद के। ओके, आज ये रीडिंग सिर्फ आपके लिए होने वाला है, ना कि आपके पार्टनर के लिए। ओके, और फिर अगर पहुंच रहे हैं या फिर नहीं पहुंच रहे हैं तो कब तक पहुंचेंगे ये भी हम साइकिक टैरो से देखने की कोशिश करेंगे और आपके लिए गॉड गाइडेंस भी लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टैरो फर्स्ट। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। क्या मेरे व्यूवर्स के प्रेयर्स, उनके मैनिफेस्टेशंस खुदा तक पहुंच भी रहे हैं? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। क्या उनकी आवाज़ खुदा तक, डिवाइन तक पहुंच रही है? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। क्या वो ठीक तरह से मैनिफेस्ट कर रहे हैं? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, पहला ही कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। गाइस अगर आपके साइन नहीं आते हैं तो ऐसा नहीं है कि रीडिंग आपके लिए नहीं है, क्योंकि एक कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, यहाँ पे जो भी साइंस, ओके, द एम्परर का कार्ड आया है हमारे पास। सेकेंड कार्ड एरीज स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। वाओ, किंग ऑफ कप्स, सारे किंग राजा ही आ रहे हैं यहाँ पे। एम्परर, किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, द मून मेजर अरकाना का कार्ड है गाइज। द मून की एनर्जी है। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे। ओके, लेट्स सी। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न अगेन। लेट्स सी मोर। वाओ, जजमेंट का कार्ड आया है गाइज आपके लिए। यस, ओके, और एक कार्ड निकला है, देखते हैं। अगेन किंग ऑफ वेंट्स का कार्ड है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, फायर साइन है हमारे पास। वाओ गाइज, टेम्परेंस, पेशेंस, ठहराव लग रहा है मुझे यहाँ से। ओके, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, वाओ गाइस, 2 ऑफ कप्स, अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, ओके, 2 कार्ड्स आए हैं, दोनों ले लेते हैं। यस, क्वीन ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, और यहाँ से है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अगेन 6 ऑफ पेंटिकल्स। ऑलमोस्ट ये कार्ड ऊपर आया था, ये कार्ड नीचे आया था। सो फर्स्ट एंड लास्ट कार्ड देखिए गाइस, कोई कनेक्शन अगर आपको समझ में आता है तो। यस, क्वीन ऑफ वेंट्स, यहाँ से भी कार्ड आया है। किंग ऑफ वेंट्स, क्वीन ऑफ वेंट्स, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, और यहाँ से 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 2 ऑफ कप्स तो है ही हमारे पास। ओके, फाइन। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यस गाइज, यहाँ पे मुझे बहुत से लोगों के लिए मेहनत तो दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा मेहनत। ओके, आपका जो भी इशू है, जिसके लिए भी आप मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, यहाँ पे पेंटिकल्स के कार्ड हैं। जॉब करियर हो सकता है किसी के लिए, फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं किसी के लिए। ओके, या फिर लव रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बार बार कपल्स के भी कार्ड आए हैं और 2 ऑफ कप्स का कार्ड तो आया ही आया है गाइज। ओके, लेकिन मुझे ओवरऑल यहाँ पे जो भी प्यार के लिए भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइज, वो अपने लाइफ में एक बैलेंस चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी चाहते हैं। ओके, उसी पार्टनर के साथ ही सही, लेकिन ये बहुत सारी खुशियाँ 3D लाइफ में वो चाहते हैं अपने लिए। कोई बंगले का सपना नहीं देख रहा है, कोई गाड़ी घोड़ों का सपना नहीं देख रहा है, लेकिन ये बहुत ही एक सुखी परिवार,
ओके, सुलझा हुआ और सुखी परिवार जहाँ पे मेरे व्यूवर्स को भी प्रायोरिटी दी जाए, उनको भी सम्मान दिया जाए, इज्जत दी जाए, उनको प्यार दिया जाए और रोज़मर्रा की जो भी उनकी ख्वाहिशें वो पूरी हो जाए। बस इसी में ज़्यादा मुझे यहाँ पे मैनिफेस्टेशन ज़्यादा लग रहे हैं और उसी में शायद जॉब करियर भी है, या फिर बहुत से लोगों के लिए स्टूडेंट्स लेवल अगर कोई अभी अभी पढ़ाई करके डिग्री लेके कामयाब हुआ या फिर पास आउट हुआ है तो जॉब करियर की अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहा है। ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है क्योंकि उनके फैमिली को सपोर्ट की ज़रूरत है और वो अपनी फैमिली का सपोर्ट बनना चाहते हैं। ओके, सो मुझे यहाँ से बहुत से लोगों के लिए गाइज मेहनत दिखाई दे रही है। देखिए, अपने रिश्ते के लिए भी हो सकता है अपना 100% कोई दे रहा है, इर्द गिर्द उनके क्या चल रहा है, आजू बाजू उनके क्या चल रहा है, उन्होंने कभी उसकी परवाह नहीं की। ओके, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है पूरा अपना 100% अपने पार्टनर को दिया है इस रिलेशनशिप में, इस रिश्ते को संवारने के लिए, इस रिलेशनशिप को सजाने के लिए, या फिर अगर स्टडीज़ के लिए देखा जाए या फिर अगर जॉब के लिए कहीं पे अप्लाई करने के लिए देखा जाए तो ये डिग्रीज़ लेके बैठे हैं, बहुत सारी मेहनत करके बैठे हैं, अपना 100% जितना दे सकते थे उतना तैयारी में दे चुके हैं, तैयारी पूरी तरह से कर चुके हैं। या फिर कोई क्रिएटिव फील्ड बिजनेस में अगर कुछ करना चाहते हैं, क्रिएटिव कला टैलेंट अगर उनके पास है तो ये कूट कूट के भरा हुआ टैलेंट है और वो बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, फोकस्डली काम कर रहे हैं। ओके, उन्होंने तैयारी तो फोकस्डली करी है, बस एक छोटी सी जॉब अपॉर्चुनिटी चाहते हैं गाइज। बहुत से लोगों के लिए कोई अगर मैरिड कपल है तो मैनिफेस्टेशन प्रेगनेंसी के लिए भी हो सकता है गाइज, ये भी ध्यान में रखा जाए, ये भी पॉइंट है यहाँ पे। ओके, तो कोई जॉब ऑफर छोटी सी चाहता है और एक छोटी सी जॉब ऑफर पेजिस की एनर्जी, नादानी की एनर्जी है यहाँ पे। ओके, सो कोई मैच्योर्ड एनर्जी या फिर कमिटेड एनर्जी तो ऐसी नहीं है, स्टेबल एनर्जी तो नहीं है, लेकिन एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी और बस मैं उसका सोना कर दूँ। ये देखिए, एक पेंटिकल से वो अपनी मेहनत से, अपनी जद्दोजहद से, अपनी लगन से 8 पेंटिकल्स तैयार कर रहा है। इतनी मेहनत तो कोई करने को रेडी है, इतना करने को रेडी है, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइज। और इस रिलेशनशिप में एक छोटी सी कॉल मैसेज आई थी, एक छोटा सा नादानी से ये रिश्ता शुरू हुआ था, लेकिन किसी ने इसे संजोया है, संवारा है अपने बहुत सारी मेहनत से, अपना 100% इस रिलेशनशिप में देकर, इमोशंस, टाइम, अपनी लगन देकर किसी ने इस रिलेशनशिप को संवारा है और इसी रिलेशनशिप के लिए मैनिफेस्टेशंस हो रहे हैं। या फिर कोई फैमिली इश्यूज़ गाइज, यहाँ पे देखिए कोई फैमिली इश्यूज़ मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ओके, सो गाइज, क्या आपकी आवाज़ खुदा तक पहुंच रही है? आपकी जो भी यूनिवर्स तक, डिवाइन तक तो सबकी आवाज़ पहुंचती है। ओके, यहाँ से हमें ही दिखाई दे रही है कि इतनी मेहनत है तो डिवाइन को क्यों नहीं दिखाई देगी गाइस? ओके, ज़रूर दिखाई देगी, लेकिन शायद वो वक्त नहीं आया है क्योंकि यहाँ पे मुझे नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा लग रहे हैं गाइस। ओके, ये देखिए, कार्ड से ही पता चल रहा है, हमें खुद दिखाई दे रहा है कि कितनी मेहनत की जा रही है, मेरे व्यूवर्स की तरफ से कितना कुछ दिया गया है, कितनी कोशिशें करी गई हैं, लेकिन डिवाइन आपसे कह रही है अभी तक शायद टाइम नहीं आया गाइस कि ये कब भरा नहीं है, अभी तक बैलेंस में नहीं है कोई। ओके, जो भी पॉजिटिविटी या फिर जो भी आपका ड्रीम गोल है उसे पाने के लिए जिस फेज पर, जिस वाइब्रेशंस पे आपको होना चाहिए वो वाइब्रेशन शायद अभी तक नहीं है किसी की। कोई आज भी पेजेस की एनर्जी में है, लर्निंग की एनर्जीज में मुझे यहाँ पे लग रहा है, कोई कुछ सीख रहा है, कोई ग्रो कर रहा है गाइस। ओके, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है और पेजेस की एनर्जी से निकलकर, कुछ सीख कर, कुछ ग्रो कर अपनी ग्रोथ करके किंग की एनर्जीज में आना है किसी को, एम्परर की एनर्जीज में आना है किसी को। ओके, और तभी ये बैलेंस लाइफ में आएगा शायद, और तभी ये मैनिफेस्टेशंस कंप्लीट होंगे, ऐसे मुझे लग रहा है गाइज। ओके, सो क्या नेगेटिव एनर्जीज हो सकती है? यहाँ पे देखिए, मून का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एम्परर। ऑलमोस्ट ये चारों एनर्जीज मुझे नेगेटिव एनर्जीज यहाँ किसी के लिए लग रहे हैं गाइज। ओके, कोई पैशनेट तो है अपने ड्रीम की तरफ, अपनी गोल की तरफ, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बस एक चांस मिल जाए और मैं सब कुछ बैलेंस कर दूंगा, एक बार सब कुछ ठीक हो जाए और मैं सब कुछ बैलेंस कर दूंगा, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइस। दोनों एनर्जीज आई हैं, मेल फीमेल यहाँ पे। ओके, सो लेकिन मुझे यहाँ पे कोई इमोशनल बहुत ज़्यादा लग रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा इमोशनल, और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कोई बैलेंस नहीं कर पा रहा है। इमोशंस आर रनिंग हाई वाली एनर्जीज है। कभी कभी तो एम्परर की एनर्जी में आ जाता है कि नहीं, बस अगर रिलेशनशिप है तो बस हुआ, अब मुझे मूव ऑन करना है, मुझे फॉर ग्रांटेड लिया गया। ओके, ऐसे एनर्जीज भी कभी किसी के हो जाते हैं, तो कभी किसी के एनर्जीज ऐसे हो जाते हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में कोई आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, रोने पड़ जाता है, बस उसके अलावा मैं जी ही नहीं सकता, ऐसे मुझे लग रहा है गाइज। ओके, अगर जॉब के लिए देखा जाए तो कोई ऐसा समझता है कि मैं इतना क्वालिफाइड हूँ, मुझे ऐसा ही जॉब मिलना चाहिए। ओके, मुझे यही जॉब चाहिए, छोटा मोटा जॉब तो मैं करूँगा नहीं।
ओके, ऐसे एनर्जीज भी मुझे यहाँ पे लगे। प्राइड किसी का बीच में आ रहा है गाइज, ओके, ये नेगेटिव एनर्जी है यहाँ पे। प्राइड है, डोमिनेटिंग कैरेक्टर है किसी का, ओके, इगोइस्टिक हो सकता है इंसान बहुत से लोगों के लिए, नो, बहुत ज़्यादा ईगो हो जिसमें, बहुत ज़्यादा प्राइड हो जिसमें, इतना पढ़ा लिखा हूँ, दूसरों को मिल गया जो मुझसे भी कम पढ़े लिखे हैं, ओके, मुझे नहीं मिला, ऐसे कुछ कंपैरिजन वाले एनर्जीज मुझे यहाँ पे हैं, ऊंचा उठना या फिर किसी के ऊपर हक जताना, ऐसे कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पे लग रही है। जो भी आपके साथ रेजोनेट करे प्लीज़ आप रख लेना, ओके। और यहाँ से कभी कभी हो जाता है कि ऐसे नहीं, मुझे जो भी मिलेगा मैं कर लूँगा, अभी कुछ तो मिलना चाहिए, ओके, ऐसे एनर्जीज। अगर पार्टनर के लिए है तो नहीं, मैं उसके बगैर नहीं जी सकता हूँ, वही मेरी लाइफ है, बस मेरी ज़िंदगी ख़त्म। और कभी कभी तो प्राइड बीच में आ जाता है, मेरे साथ ऐसा हुआ ही क्यों, उसने ऐसा किया ही क्यों, फिर से अगर उसने किया तो वापस आया तो एक्सेप्ट करूँ या ना करूँ, ओके, ऐसे एनर्जीज में मतलब कोई श्योर नहीं है, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। उनके मन में बहुत ज़्यादा चल बिचल है, ऐसा कुछ है जो खुद से भी ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, ना ही दूसरों को कम्युनिकेट करके बता पा रहे हैं, ना ही डिवाइन को, अपने एंजल्स को, ओके, अपने आर्के एंजल्स को वो ठीक से बता पा रहे हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, क्या चल बिचल चल रही है, ओके। खुद जब श्योर नहीं होंगे तो क्या कम्युनिकेट करेंगे गाइज, अपनों से ना सही, अपने दोस्तों से ना सही, लेकिन डिवाइन से जब भी वो कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, ये देखिए यहाँ से बहुत सारे इंसान डिवाइन से, एंजल से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी मैनिफेस्टेशंस बताने की कोशिश कर रहे हैं, उन तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं गाइज। लेकिन यहाँ पर तो किसी को क्लैरिटी ही नहीं है, मन में कुछ और है, खुद समझ नहीं पा रहे हैं और डिवाइन को भी समझा नहीं पा रहे हैं। डिवाइन भी शायद कंफ्यूज है, ऐसे मुझे लग रहा है आपके एनर्जीज़ के साथ। आपको रहना भी है, आपको आगे मूव ऑन भी करना है, आपके मन में डाउट्स भी हैं, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ भी हैं, जो आपके साथ चीटिंग हुई वो भी आपके मन में घर कर गई है, बहुत सारा दर्द जो आपको दिया गया, ओके, कहीं फिर से वही ना हो जाए, इस बात का भी डर है आपको, ऐसे भी मुझे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है। और फिर एक बार देखा जाए तो आप पैशनेट भी हैं, यस, इसी बैंड के साथ तो जाना है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, ओके। बहुत से लोग कन्फ्यूजन भरी एनर्जीज मुझे यहाँ पे मिल रही है गाइज। लेकिन यस, जब भी मतलब अपने दिल की गहराइयों में जाके देखा जाए तो पार्टनर के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि वही मेरा सोल पार्टनर है, ऐसा आपको लगता है, वही आपका सोलमेट है, डिवाइन ने आपके लिए ही उसे बनाया है। इतना पेन भी आपको मिला हो शायद इस रिलेशनशिप में, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, आपको फॉर ग्रांटेड लिया गया, लेकिन फिर भी वही आपका पार्टनर है, ऐसा आपको लगता है बहुत से लोगों के लिए। यहाँ से भी कार्ड्स ऑलमोस्ट वही बता रहे हैं गाइस, कितने इमोशनल भी हो तो किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, और कितने पैशनेट भी हो तो किंग ऑफ वैंड्स और क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। अगर पार्टनर के लिए है तो मुझे दोनों तरफ से आग बराबर की लगी हुई लग रही है। सो सोलमेट्स की एनर्जी हो सकती है, जो आप यहाँ पे फील करते हो वही अपोजिट पार्टनर भी उसके आपके लिए फील कर रहा हो, ऐसे मुझे। अगर आप पैशनेट हो तो उतना ही वो भी पैशनेट हो जाते हैं, ओके। आप अगर नेगेटिव एनर्जीज में हो तो उतना ही वो भी नेगेटिव एनर्जीज में चले जाते हैं। बैलेंस वहाँ पे हो रहा है गाइस, ऐसे मुझे लग रहा है। अगर आपके मैनिफेस्टेशन सुने जाने चाहिए, पॉजिटिव रिजल्ट आपको चाहिए, तो आपको पॉजिटिव ही रहना होगा। आपको इनमें से एक एनर्जी अपने लिए चूज़ करनी होगी हर वक्त के लिए। आज इस टाइम के लिए ये एनर्जी, दूसरे टाइम के लिए दूसरी एनर्जी, ऐसे नहीं चलेगा गाइज, ओके। अगर किसी चीज़ से मूव ऑन करना है, जो भी नेगेटिविटी है उससे अगर मूव ऑन करना है तो यस, उसको पीठ दिखाकर हिम्मत करके यस मूव ऑन करना है गाइज। यहाँ से देखिए, एक जर्नी तो आपको शुरू करनी है हिम्मत करके। आप कितने भी लंगड़ाए, कितनी भी तकलीफ हो, कितने भी रोने वाली एनर्जीज़ में हो, कितनी भी तकलीफ़ें हो, आपको बस आपको चलना है, आगे चलना है, क्योंकि आपको पता है कि आगे ही जाकर स्टेबिलिटी मिलने वाली है। कहाँ पर? यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स के बाद 6 ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी यहाँ मिलने वाली है। जो भी पार्टनर है वो यहाँ मिलने वाला है। पेंटिकल्स के हिसाब से जॉब, स्टेबिलिटी जो भी है 3D लाइफ की, वो यहाँ मिलने वाली है। सहारा जहाँ भी आपको किसी को देना है, यहाँ आज आपको सहारे की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप किसी का सहारा बनना चाहते हैं तो आपको यहाँ तक पहुँचना है। और ये जर्नी कंप्लीट नहीं करेंगे, यहाँ से मूव ऑन नहीं करेंगे गाइज, इन नेगेटिव एनर्जीज़ को पीठ दिखाकर जब तक चलते नहीं बनेंगे आप, तब तक आप यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। उड़ के तो नहीं ला सकते, या फिर डिवाइन आपको उठा के यहाँ तो पटक नहीं सकती है। आपको खुद करना होगा, थोड़ी मेहनत तो आपको और करनी होगी गाइज। आपको नेगेटिविटी से निकल कर खुद के मन पर काबू रखना होगा, ओके। खुद के मन पर अपने डाउट्स, इनसिक्योरिटीज़ जो भी मन में हैं, डिवाइन पे डाउट्स हैं, अपने रिलेशनशिप पे, अपने नसीब पे जो भी आपको डाउट्स है, ओके, अपने तकदीर पे जो भी डाउट्स है, उनको पीछे छोड़कर यस, मेरी तकदीर अच्छी ही है, मुझे मिलेगा, देर सवेर मुझे ज़रूर मिलेगा, ये बैलेंस ज़रूर आएगा, ये बैलेंस मैं ज़रूर अटेन करूँगा, ओके। ऐसे एनर्जीज़ में आपको जाना है गाइज, ओके, तभी ये मुझे यहाँ पे मुमकिन लग रहा है। आपके एनर्जीज़ एक बार देख लेती हूँ मैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। और जजमेंट का कार्ड आया है, यानी कि ज़रूर आपके मैनिफेस्टेशंस तभी सुने जाएंगे। येस, वॉकिंग अवे, यहाँ से भी कार्ड आया है गाइज, देखिए वॉकिंग अवे का कार्ड आया है। जो भी नेगेटिविटीज़ हैं, जो भी बंदिशें हैं, उस कंफर्ट जोन से आपको खुद को बाहर निकलना होगा और पीछे मुड़ के देखना भी नहीं है। बस
पीछे मुड़ के आपको देखना भी नहीं है। ओके, आपको मूव ऑन करना है यहाँ से और वॉक अवे जब तक आप नेगेटिव एनर्जी से नहीं करोगे तब तक मुझे यहाँ पे मुश्किल लग रहा है आपकी जजमेंट, आपकी तरफ जजमेंट होना या फिर आपको सुना जाना। यस, एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड आया है, फिर से बैलेंस में आपको आना होगा। ओके, एक साइड आपको चूज करनी होगी, दोनों कश्ती पे, एक बार इमोशनल एक बार प्रैक्टिकल। ऐसे कश्तियों पे सवार होकर कोई नहीं चल सकता, आगे नहीं बढ़ सकता है गाइस, नैया डूब जाएगी। दोनों कश्तियों पे सवार होकर अगर हम चलना चाहें तो नैया डूबनी ही डूबनी है हमारी। जजमेंट तो नहीं मिलेगा, पॉजिटिव जजमेंट तो कभी भी नहीं मिलेगा। यस, पेशेंस, थोड़े और पेशेंस रखने की ज़रूरत है गाइस। जजमेंट होगा, आपकी सुनी जाएगी। डिवाइन यहाँ से आपकी सुन रहा है, आपके साथ वापस कम्युनिकेट कर रहा है, आप तक अपनी आवाज़ पहुँचा रहा है। शायद डिवाइन आपको ये समझाना चाहता है गाइस। ओके, टैरो रीडिंग के थ्रू हो सकता है, कहीं से भी आपको जहाँ से गाइडेंस मिल रही है वो एंजल्स की भेजी हुई गाइडेंस है गाइस। ओके, आपको पेशेंस में आना है, आपको बैलेंस में आना है, थोड़ा और वेट करना है। ये देखिए यहाँ पे एक वॉच है। ओके, सो आपको थोड़ा और वेट करना है और अपने नेगेटिविटीज़ पे वर्क करना है गाइज। येस, ब्लॉसमिंग एबंडेंस आपके लिए है। जॉब तो येस, जॉब है आपके लिए और बहुत अच्छी जॉब है, बहुत ही एबंडेंस आपको मिलेगी आगे चल के, बहुत ज़्यादा बैलेंस, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी। अगर इमोशनल लेवल पे पार्टनर के साथ तो येस, उसमें भी ब्लॉसमिंग एबंडेंस है। देखते हैं कब तक हो सकता है गाइज। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। यस, हार्ट चक्रा। ओके, वहाँ से द मून का कार्ड आया था हमारे पास। जैसे मैंने कहा, आपके मन पे आपको वर्क करना है गाइज। ओके, आपको अपने मन पे वर्क करना है। यहाँ पे मुझे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है उनके मन में ही डाउट्स, डर बैठे हुए हैं। ओके, और उसी की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं किसी को और वो बैलेंस में नहीं आ पा रहे हैं। ये स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है गाइज। इस जर्नी में आपको कुछ सिखाया जा रहा है, यानी कि नेगेटिविटीज़ को कैसे काबू में रखते हैं, नेगेटिविटीज़ को कैसे पीछे छोड़ते हैं, पॉजिटिविटी की तरफ कैसे बढ़ते हैं, शायद ये किसी को सिखाया जा रहा है। येस, और स्पिरिचुअल यूनियन, अगर यही आपकी विश है, यही आपके मैनिफेस्टेशंस है गाइस, तो येस, आपको स्पिरिचुअली ग्रो करना होगा, स्ट्रेंथ में आना होगा। अपने हार्ट चक्रा में जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी चल रही है, जो भी ये कन्फ्यूजन्स हैं, उनको निकालना होगा। वो सारे ब्लॉकेजेस जब आप हटाएंगे, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ में आएंगे, स्पिरिचुअली अपनी ग्रोथ करेंगे, तो ये यूनियन होगा। अगर पार्टनरशिप में जॉब के लिए कुछ है गाइस, तो अगेन 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। सो बहुत से लोगों के लिए मुझे यहाँ पे 2 और 9 नंबर सिग्निफिकेंट लग रहे हैं। येस, कम्युनिकेशन, ये कार्ड भी कम्युनिकेशन का है गाइस। आपको स्टार्स के साथ कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, उनके साथ जुड़ने की ज़रूरत है। हमेशा आप स्टार्स को देखकर, रात में स्टार्स को देखकर प्रे कर सकते हैं, अपने एंसेस्टर से, अपने स्पिरिट गाइड से अपने मैनिफेस्टेशंस को मांग सकते हैं, उन्हें बार बार बता सकते हैं, उनसे जुड़ने की कोशिश करिए, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करिए गाइज, और आपकी मैनिफेस्टेशन ज़रूर सुनी जाएंगी। बहुत से लोगों के लिए ये कम्युनिकेशन का ही कार्ड होता है और वहाँ से भी आपको कम्युनिकेशन की आवाज़ आ सकती है अगर आप स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे। ओके, और बहुत से लोगों के लिए मुझे, जैसे मैंने कहा, 2 और 9 नंबर सिग्निफिकेंट लग रहे हैं। सो जैसे ही आप ये नेगेटिविटी से निकलेंगे तो 2 वीक्स या फिर 2 मंथ्स, ओके, अगर आज भी आप पूरी तरह से नेगेटिविटी में ही घिरे हुए हैं गाइस, तो येस 9 वीक्स टू 9 मंथ्स का भी टाइम आपको लग सकता है, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। सो बहुत से के लिए जो भी अपना इनर वर्क कर रहे हैं, जो भी पेशेंटली काम कर रहे हैं, पॉजिटिविटी की तरफ मुड़ रहे हैं, जिनका भी कप भरा जा रहा है, तो विद इन 2 वीक्स टू 2 मंथ्स तक उनको ये चेंजेस दिखाई दे सकते हैं कि उनके मैनिफेस्टेशन सुने जा रहे हैं, उनको एंजल नंबर दिखाई दे सकते हैं, उनको कोई ऐसे साइंस मिल सकते हैं गाइस। ओके, सो बहुत से लोगों के लिए मुझे बहुत कम टाइम लग रहा है। अगर आप अपने नेगेटिविटीज़ पे वर्क कर रहे हैं तो एक बार आपके लिए एक छोटी सी गॉड गाइडेंस लेना चाहूँगी मैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। येस, योर कमिटमेंट आर बीइंग टेस्टेड। येस, जो भी ये नेगेटिविटी आपके लिए आई है या फिर जो भी ये स्टक एनर्जी आपकी लाइफ में चल रही है, तो गाइज आपको कुछ सिखाया जा रहा है और आप अपने ड्रीम की तरफ, अपने गोल की तरफ कितने कमिटेड हो वो भी चेक किया जा रहा है। डिवाइन आपके कमिटमेंट टेस्ट कर रही है। ओके, आप कितने हद तक इस गोल को पाने में अपनी कोशिशें करेंगे, अपना 100% देंगे, कब तक आप पेशेंटली वेट करेंगे। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। यस, आपको समझना होगा कि आपको क्या रिलीज़ कर देने की ज़रूरत है, क्या नेगेटिविटीज़ से आप गुजर रहे हो। जो भी मैंने यहाँ पे नेगेटिविटीज़ बताई हैं, अगर वो आपके साथ रेजोनेट करती है तो उनको आपको रिलीज़ कर देने की ज़रूरत है। अपने हार्ट चक्रा में जो भी ब्लॉकेजेस हैं उसको क्लियर करने की ज़रूरत है और एक नई शुरुआत होगी। यस गाइज, एक पैशनेट भरी नई शुरुआत आपके लाइफ में होगी। ओके, आपको बैलेंस में आना होगा। ओके, जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे वो आपके मैनिफेस्टेशंस खुदा तक पहुंचेंगे, तभी पहुंचेंगे जब ये ब्लॉकेजेस आप क्लियर करेंगे गाइज। ओके, और कंक्लूजन्स आर विद इन, और बहुत ही जल्दी आपको जो चाहिए वो कंक्लूजन्स मिलेंगे, जो रिजल्ट आप चाहते हैं वो आपको मिलेंगे। ओके, आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगा गाइज, आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइज। मिलते हैं अगले रीडिंग में, बाय बाय एंड टेक।